हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि कैसे कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं सम का, प्रोडक्ट का, या फिर कोई भी एरिया निकालने का प्रोग्राम हमने कर लिया। उसके बाद अब आते हैं डू लूप पे। डू लूप बेसिकली क्या करता है, डू लूप में क्या होता है, वो सब हम सीखेंगे। डू लूप क्या, सबसे पहले तो डू लूप के हमें जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि डू लूप है क्या। डू लूप एक लूप है जो बार बार हमारी कैलकुलेशन को रिपीट करता है। दोबारा से ऊपर चला जाता प्रोग्राम में, फिर रिपीट होता है, फिर उसको हम डू लूप कहते हैं। डू लूप भी कई टाइप से हो सकते हैं। सिंपल डू लूप हो सकता है, नेस्टेड डू लूप हो सकता है, वाइल डू लूप हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम सिंपल डू लूप के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टेड तो डू लूप के अंदर डू लूप लगा देते हैं। वाइल डू लूप क्या होता है, एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ही लूप आगे बढ़ेगा। फोर लूप हो गया, तो वो सब लूप बाद की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले हम सिंपल डू लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें क्या लिखना होता है हमें, कि क्या क्या कमांड होती है। कोई प्रोग्राम, अभी हमारी लोकेशन है डेस्कटॉप और फोन फन के अंदर, तो उसमें हम लिखेंगे cd। cd तो हम हैं ही, कंट्रोल डायरेक्टरी के अंदर हैं ही, तो इसके अंदर जाने के लिए हम करेंगे नया प्रोग्राम बनाना है। जी एडिट, प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं डू डॉट फोर। ठीक है, डू लूप बना रहे हैं तो डू डॉट फोर लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो ये पीछे प्रोग्राम खुल जाएगा। डॉट फोर का मतलब एक्सटेंशन किसकी है, ये इससे पता चल जाएगा कि एक्सटेंशन हमारी डू लूप की है, फोर्ट्रान की है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक्सटेंशन नीचे आई भी हुई है कि इसमें फोर्ट्रान दिख रही होगी आपको, फोर्ट्रान 95, टैब विड्थ 8 है। तो इस हिसाब से आप जब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन में कमेंट से सी से करते हैं तो लिखोगे, मान लो आपको क्या जनरेट करनी है, टेबल जनरेट करनी है, तो टेबल के लिए आप लिख सकते हो कि टू जनरेट ए टेबल। टेबल में क्या है कि आप लिखोगे टू generate a table using do loop। ये सबसे आसान डू लूप का प्रोग्राम है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि इंटर करवाएं कि नंबर क्या इंटर होगा। उसके बाद ऐसा कर सकते हैं कि वो क्या होगा, कि किसकी टेबल होगी। तो राइट राइट करेंगे, राइट स्टार्ट होगा हमारे 7 से, तो टैब दबा के 7 से, 7th या 8th से कैसे भी कह सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि टैब विड्थ कितनी रखोगे। इसमें हमने टैब विड्थ रखी है 8, तो यहाँ से लिखेंगे राइट राइट ब्रैकेट स्टार्ट स्टार स्टार। इसमें आप कुछ भी आपको एक लिखना ही है, उसमें आप चेंज कर सकते हो। तो इसमें आप लिखोगे राइट, कुछ भी लिख सकते हो, कमेंट स्टेटमेंट है ये भी राइट के अंदर, जो आपको स्क्रीन पे दिखा देगी। टेबल फॉर एनी नंबर, और गिव ए एन यू। तो इसमें आप नंबर देने के लिए सबसे पहले लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा रीड। रीड तो रीड बेसिकली हमारा यहाँ पे मेन जो हमें देखना है कि क्या करना है, वो है हमारा डू लूप। डू लूप के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमने इंटर करवाया ए, रीड ए, मान लो वो नंबर ए है, तो उसके बाद हम लिखेंगे, अगर हमें एक डू लूप का यूज करना है, इंटर करवा दिया। इंटर करवाने के बाद डू क्या होता है, डू, मान लो डू लूप लगाते हैं, डू 10 आई इज इक्वल टू 1 to 10 और गैप है 1। अब इसमें आप देखोगे कि डू लूप लगा हुआ है। डू का मतलब तो हो गया, इसकी सिंटैक्स ये है डू लूप, ये स्टेटमेंट नंबर है 10। 10 का मतलब ये है जहां भी आगे लाइन में आप 10 लिख दोगे, उसके बाद वहीं से ये प्रोसीजर वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कैसे प्रोसीजर रिपीट होगा। तो आई 1 to 10 टू अप टू 1 से स्टार्ट होगी आई की वैल्यू, और 10 तक जाएगी, और कितना गैप होगा 1 का, ये इसका नंबर है।
कि वन स्टार्टिंग पॉइंट पहला, फिर एंड पॉइंट, और ये इनका गैप क्या कैसे होगा, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 10 तक जाएगा। ऐसे ऐसे हम देख सकते हैं। तो डू 10 की वैल्यू हमने चेंज कर दी, तो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें क्या है, हमने ए को एंटर किया है। हम उस पर करेंगे कि मान लो टेबल लिखें या बी लिखें, बी लिख दो या टेबल लिख दो। टेबल इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हो आप, ए मल्टीप्लाई बाय आई और आई, क्योंकि आई की वैल्यू वेरी हो रही है 1 to 10 और 1 1 के गैप से, तो आई की वैल्यू हो गई। ये इसका टेबल का इनपुट आउटपुट आ जाएगी फर्स्ट स्टेप में। अगर सेकंड होगा तो देखो आगे लिखते हैं, अब दोबारा से राइट, अगर हमें स्क्रीन पे दिखाना है तो राइट स्टार स्टार, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखें, टेबल लिखें। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने टेबल। अब हम इंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू लिख सकते हो आप, यहाँ पे कंटिन्यू लिख सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो आप, इसके आगे भी 10 लगा सकते हो, राइट के आगे भी 10 लिख सकते हो। लेकिन फर्स्ट नंबर से फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट कॉलम है उस पे नहीं, सेकंड से आप 6 तक कहीं पे भी नंबर डाल सकते हो, 10। तो यहाँ पे भी डाल सकते हो, तो उसमें आपको कंटिन्यू लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको कंटिन्यू लगा के, उसे कंटिन्यू से आपको पता चल जाता है कि आपका लूप यहाँ से रिपीट होगा, यहाँ से रिपीट होगा। यहाँ पे आप लिखते हो, मान लो यहाँ पे आप लिखते हो 10, अभी आपने लिख दिया 10, ये कंटिन्यू रिपीट हो गया। यहाँ से 7 से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखें, मैंने 6 से कर दिया था, तो आप इसको 7 से या 8 से करें, कोई नहीं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये कंटिन्यू हो गया। फिर हम इससे नेक्स्ट लाइन में करेंगे स्टॉप, और उससे नेक्स्ट लाइन में करेंगे हम स्टॉप, और उससे नेक्स्ट लाइन होगी जो एसेंशियल पार्ट है एंड। देखो स्टॉप स्टेटमेंट आप कितनी बार भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो एंड स्टेटमेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ आप एक बार यूज कर सकते हो, वो भी एंड। इससे क्या कि प्रोग्राम बंद हो जाता है। यहाँ से देखो ये कंटिन्यू 10 है, यहाँ से ये लूप स्टार्ट होगा और यहाँ से दोबारा से इस डू लूप पे जाएगा, फिर सेकंड लेगा, एक वैल्यू आ चुकी है, उसके बाद सेकंड आएगी, उसके बाद थर्ड आएगी, उसके बाद फोर्थ आएगी, और ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो इसके अभी देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इसको कंट्रोल एस कर देंगे और दोबारा से हम टर्मिनल पे जाएंगे। यहाँ पे हमने उसको कंट्रोल एस कर दिया है, या फिर हम टर्मिनल पे जाके इसको कंट्रोल सी कर दें बेशक। यहाँ से आप फिर अपनी कमांड जो रन करने के जी फोर्ट्रान, ये क्या है, इसके बाद डू डॉट फोर, अब इसको इंटर करोगे, इसने कोई एरर नहीं दिखाया, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। तो हम इसको आगे रन करेंगे ./a.out, ये अभी आ गया। इसने मांगा टेबल फॉर एनी नंबर और गिव एन नंबर, एक नंबर देना है, नंबर दे देते हैं, मान लो 5 दे देते हैं। अब इंटर करते हैं, देखो 5 की टेबल आ गई। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ये रियल नंबर में दे रहा है। अगर हमें इंटीजर में टेबल चाहिए तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। हम दोबारा से प्रोग्राम पे जाके जी एडिट वाली कमांड जी एडिट .4 दोबारा से प्रोग्राम पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये टेबल है, हमने इसको डिफाइन नहीं किया, तो टी से स्टार्ट है। जो भी नंबर टी से स्टार्ट हो, आप प्रीवियस लेक्चर में पता कर चुके हैं कि आई जे के एल एम इंटीजर के लिए होता है, और बाकी सभी वो होते हैं, जो भी लेटर होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो रियल के लिए होते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या है, अगर इस टेबल को इंटीजर डिफाइन कर दें रीड से पहले, या यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं इंटीजर। इंटीजर किसको डिफाइन कर देते हैं, टेबल को कर देते हैं और ए को कर देते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से अपने प्रोग्राम पे जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल एस कर देना है इसको, और प्रोग्राम पे जाके यहाँ पे आप
एक मिनट, यहाँ से दोबारा से आप हर बार जी फोर्ट्रन 2.4 करोगे तो यहाँ पे करोगे तो इसने दिखाया कि इसमें एक अनक्लासिफाइड स्टेटमेंट आ गई है जिस जो इंटीजर है, तो उसको आप एरर को रिमूव कर देंगे। दोबारा से जी एडिट पे जाके यहाँ पे INTE इंटीजर पूरा लिख देंगे, तो कंट्रोल एस करेंगे। कई जगह पे क्या होता है कि इंटीजर को पूरा ले भी लेता है, कई जगह पे नहीं लेता, तो यहाँ पे आप दोबारा से जी फोर्ट्रन डॉट फोर, अब कोई एरर नहीं है, दोबारा से डॉट स्लैश ए डॉट आउट करोगे आप और यहाँ से लिखोगे एनी नंबर, कोई भी नंबर दे सकते हो आप, यहाँ पे 3 दी दिया और देखो अब आ गया रियल। तो इस तरह से डू लूप की स्टेटमेंट आपको पता चल गई है कि डू लूप क्या करता है। और अगर ऐसे ही कोई नेक्स्ट डू लूप आते हैं, डू लूप अभी यहाँ पे क्या था, एक डू लूप था, अगर इसमें और भी डू लूप लग जाए कि डू लूप के अंदर भी डू लूप लग जाए, अभी हम उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में ये था कि हमें डू लूप का पता चल जाए। एक बार और देख लेते हैं, डू लूप डू स्टेटमेंट है, वहां पे 10 इसका नंबर है, नंबर ये 10 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे आप इसको हटा के 20 करेंगे तो यहाँ पे भी 20 करेंगे, तो इसका काम क्या है, इससे पता चल जाता है कि रिपीटेशन कहाँ से। अगर इसको आप यहीं से रिपीटेशन स्टार्ट कर दोगे, यहाँ पे 20 लिख दोगे, तो ये पिछले वाला पार्ट प्रिंट आएगा नहीं, आंसर आएगा ही नहीं। मतलब आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट होगा और कैसे कैसे टेबल बनेगी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि कंपोनेंट लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, अपनी कमेंट भी डाल सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कुछ भी प्रोग्राम बन सकता है। इस पे आप देख सकते हो कि कुछ भी वैल्यू चेंज कर करके ऐसा प्रोग्राम बना के आप उसमें चेंज कर लीजिए। 20 करके देखिए, एरर आता है उसको रिमूव करिए। अगर नहीं रिमूव होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।